क्या आपको कभी रात के 2 या 3 बजे के करीब नींद खुल जाती है? क्या आपने कभी सोचा कि यह केवल बूढ़ापे की एक सामान्य बात है और इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं? लेकिन सच तो यह है कि अगर आप आज रात से ही अपनी आदतें बदलना शुरू नहीं करते, तो यह समस्या समय के साथ धीरे-धीरे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या आप जानते हैं कि रात में बार-बार जागना न केवल आपको अगले दिन थका हुआ और सुस्त महसूस कराता है, बल्कि यह उच्च रक्तचाप, याददाश्त में कमी और यहाँ तक कि स्ट्रोक के खतरे को भी बढ़ा सकता है। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है, जिसे कई बुजुर्ग अनजाने में नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो असली कारण क्या है? यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत में हो सकता है, जिसे अधिकांश लोग करते हैं: गलत समय पर पानी पीना। हो सकता है कि आप यह न जानते हो कि दिन के गलत समय पर पानी पीने से आपकी मूत्राशय को रात में ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे आप बार बार जाग जाते हैं। अगर समय रहते इस आदत को ठीक नहीं किया गया, तो यह आपकी सेहत को कुछ ही महीनों में गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी जीवन की गुणवत्ता में स्पष्ट गिरावट आ सकती है। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और जानें कि जैविक घड़ी के अनुसार पानी पीने का स्वर्णिम समय क्या है। एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका, जिससे आप गहरी नींद ले सकते हैं और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। नमस्कार, मैं डॉ राजेश शर्मा हूँ, एक मूत्र रोग विशेषज्ञ, जिसके पास वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल में कई वर्षों का अनुभव है। मैंने नागपुर, पुणे से लेकर हैदराबाद तक सैकड़ों मरीजों की नींद की गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य को केवल एक छोटी सी आदत बदलकर बेहतर बनाया है। वह है जैविक घड़ी के अनुसार पानी पीने का सही तरीका। जब हम 55 वर्ष और उससे युवा के हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में स्पष्ट बदलाव आने लगते हैं। इनमें से एक बदलाव है वासोप्रेसिन हार्मोन का कम होना। यह एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है और गुर्दे की क्रियाशीलता को संभालता है। जब वासोप्रेसिन का स्तर गिरता है, तो गुर्दे धीमे काम करने लगते हैं, पानी को पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपको रात में बार बार पेशाब के लिए जागना पड़ता है, जो गहरी नींद को बाधित करता है, जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि ये बदलाव प्राकृतिक बुढ़ापे की अपरिहार्य प्रक्रिया के संकेत नहीं है, बल्कि ये शरीर की चेतावनी है कि आपकी पानी पीने की आदतें सही नहीं हैं। अगर आप गलत समय पर पानी पीते रहेंगे, तो मूत्राशय और गुर्दे पर अधिक दबाव पड़ेगा, जिससे आपकी नींद और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रक्रिया को समझना हमें सही समाधान खोजने में मदद करता है, ताकि हम पानी पीने की आदतों को सही दिशा में बदल सकें, जिससे नींद की गुणवत्ता सुधरे, रक्तचाप स्थिर रहे और स्वास्थ्य दीर्घकालिक रूप से बेहतर हो। अगर आप अभी भी देख रहे हैं, तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। गहरी और लगातार नींद संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आधारशिला है, खासकर 55 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए। लेकिन एक तथ्य जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं: गलत तरीके से पानी पीने की आदत हर रात आपकी नींद को धीरे धीरे खराब कर रही है। आज मैं आपको पानी पीने में होने वाली 5 आम गलतियों के बारे में बताऊंगा, जो रात में बार बार जागने का कारण बनती हैं, जिससे आप थक जाते हैं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गलती संख्या 5: शाम 6-7 बजे के बाद बहुत ज़्यादा पानी पीना। बहुत से लोग सोचते हैं कि शाम को ज़्यादा पानी पीने से शरीर की सफाई होती है या पाचन में मदद मिलती है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। शाम 6 बजे के बाद गुर्दे का काम धीमा होने लगता है और शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है। यदि आप तब भी ज़्यादा पानी पीते रहेंगे, तो मूत्राशय पर अधिक दबाव पड़ेगा, जिससे आपको रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि आपकी नींद बाधित होगी और सुबह आपको थकान महसूस होगी। गलती संख्या 4: शाम को पानी से भरपूर भोजन और पेय पदार्थ ज्यादा लेना। 1 कप खुशबूदार चाय, गर्म दूध का ग्लास, हल्का सूप या तरबूज खीरा जैसे पानी से भरपूर फल सोने से पहले लेने का विचार स्वस्थ लगता है, लेकिन ये चीजें शरीर में पानी की मात्रा अचानक बढ़ा देती हैं, जिससे गुर्दे और मूत्राशय पर दबाव पड़ता है। यह स्थिति सीधे ज्यादा पानी पीने जैसी ही होती है, जिससे आपको रात में बार बार जागना पड़ता है। गलती संख्या 3: पूरे दिन पानी पीना भूल जाना और शाम को ज्यादा पीने की कोशिश करना। यह एक बहुत आम गलती है, खासकर उन लोगों में जो व्यस्त रहते हैं या दिन में पानी पीने का ध्यान नहीं रखते।
शाम को एक साथ बहुत सारा पानी पीना शरीर द्वारा ठीक से अवशोषित नहीं होता, बल्कि गुर्दे और मूत्राशय पर ज्यादा दबाव डालता है। इससे आपको बार बार जागना पड़ता है। गलती संख्या 2, मूत्राशय खाली करने के लिए बिना जरूरत के बार बार पेशाब जाना। कई लोग सोने से पहले बिना असली जरूरत के पेशाब करने जाते हैं। यह सुनने में सही लगता है, लेकिन वास्तव में इससे मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है और मस्तिष्क को गलत सिग्नल भेजता है कि पेशाब करनी है, भले ही मूत्राशय पूरी तरह भरा न हो। यही कारण है कि आप कई बार जागते हैं जबकि मूत्राशय पूरी तरह भरा नहीं होता। गलती संख्या 1, शरीर की जैविक घड़ी के अनुसार सही समय पर पानी न पीना। हमारा शरीर एक बहुत सटीक जैविक घड़ी के अनुसार चलता है। दिन में गुर्दे पानी को फिल्टर और प्रोसेस करने में कुशल होते हैं, जो शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाता है। लेकिन शाम को 7 बजे से बाद गुर्दे अपनी गति धीमी कर देते हैं और शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है। यदि आप गलत समय पर पानी पीते हैं तो पानी की सफाई का काम बाधित होता है, जिससे मूत्राशय को पूरे रात काम करना पड़ता है और आपकी नींद टूटती है। तो सही तरीके से पानी पीने से आपको क्या लाभ मिलता है जब आप स्वर्णिम समय का पालन करते हैं? यानी दिन में अधिकांश पानी दोपहर 3 बजे से पहले पीना, 3 से 6 बजे के बीच धीरे धीरे कम करना और शाम 7 बजे के बाद बहुत कम पानी पीना, तो गुर्दे पानी को प्रभावी तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं। इससे मूत्राशय पूरी रात आराम करता है, आपकी नींद गहरी और निरंतर होती है और आपका शरीर बेहतर तरीके से पुनरुत्थान कर पाता है। वास्तविक कहानी नागपुर, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में सैकड़ों बुजुर्गों ने इस नियम को अपनाया है और सिर्फ एक सप्ताह में उन्होंने स्पष्ट फर्क महसूस किया है। वे अब रात में बार बार जागते नहीं, उनकी नींद गहरी हो गई है और वे नए दिन के लिए ऊर्जा से भरपूर उठते हैं। महत्वपूर्ण नोट: हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य और आदतें अलग हो सकती हैं, इसलिए लचीलेपन के साथ समायोजन आवश्यक है। लेकिन मूल सिद्धांत यही है कि दिन में पानी की मात्रा को सही तरीके से बांटा जाए और शाम को खासकर 7 बजे के बाद पानी कम पिया जाए। रात में बार बार पेशाब के लिए जागने से बचने में आपकी मदद के लिए मैं स्वर्णिम समय पर पानी पीने की विधि विस्तार से साझा करूंगा। एक वैज्ञानिक और बहुत सरल तरीका जो आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी है और जिसने सैकड़ों लोगों की नींद केवल एक सप्ताह में बेहतर बना दी है। एथ दिन के 70% पानी को दोपहर 3 बजे से पहले पिएं। यह पूरे विधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जब आप दिन का अधिकांश पानी दोपहर 3 बजे से पहले पीते हैं तो शरीर को गुर्दे को प्रभावी तरीके से काम करने, पानी को छानने और प्रोसेस करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इससे शाम और रात को मूत्राशय पर दबाव कम पड़ता है, जिससे आपकी नींद गहरी होती है और आप रात में बार बार नहीं जागते। तो 3 बजे से 6 बजे शाम तक बचे हुए पानी को छोटे छोटे घूंटों में पिएं। 3 बजे के बाद आपकी पानी पीने की मात्रा धीरे धीरे कम हो जानी चाहिए और इसे छोटे छोटे घूंटों में लेना चाहिए। इससे गुर्दे पानी को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आराम की अवस्था शुरू होने पर अत्यधिक बोझ नहीं पड़ता। एक बार में ज्यादा पानी पीने से बचें, बल्कि धीरे धीरे नियमित मात्रा में पिएं। 3, शाम 7 बजे के बाद केवल तभी पानी पिएं जब वास्तव में प्यास लगे, और वह भी छोटे छोटे घूंटों में। शाम 7 बजे के बाद केवल तभी पानी पिएं जब आपको सचमुच प्यास लगे। इस समय ज्यादा पानी पीने से मूत्राशय सक्रिय हो जाता है और रात में जागने का कारण बनता है। छोटे घूंटों में पानी पीना मूत्र प्रणाली पर दबाव को कम करता है। 4, सुबह उठते ही 150 से 200 मिलीलीटर गर्म पानी पिएं। जैसे ही आप जागें, एक गिलास गर्म पानी लगभग 150 से 200 मिलीलीटर पीना पाचन तंत्र और गुर्दे के लिए बहुत लाभकारी होता है। गर्म पानी शरीर की सफाई प्रक्रिया को सक्रिय करता है, गुर्दे की कार्य प्रणाली को प्रारंभ करता है और रात भर की पानी की कमी को पूरा करता है। 5, सोने से ठीक पहले पूरा गिलास पानी पीने से बचें। सोने से पहले पूरा गिलास पानी पीना प्यास को रोकने जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह मूत्राशय को जल्दी भर देता है और आपको रात में बार बार उठना पड़ता है। इस आदत को छोड़ दें ताकि आपकी नींद पूरी हो सके। 6, शाम को ठंडे पेय, सोडा और पानी से भरे भोजन से बचें। ठंडे पेय या सोडा मूत्राशय को ज्यादा सक्रिय कर देते हैं, जिससे रात को पेशाब की तीव्र इच्छा होती है। इसी तरह शाम को ज्यादा पानी वाले फल या सूप खाने से भी मूत्राशय पर बोझ पड़ता है और नींद टूट सकती है। इसलिए इन्हें शाम के समय कम लें ताकि आपकी नींद गहरी बनी रहे। अतिरिक्त सुझाव: सुबह हल्की वॉक या योग की आदत डालें।
सुबह की हल्की शारीरिक गतिविधि जैसे वॉक या योग न केवल रक्त संचार बेहतर बनाती है, बल्कि गुर्दे की कार्यक्षमता बढ़ाकर पानी को प्रभावी रूप से छानने और शरीर को स्थिर करने में मदद करती है। यह एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी सेहत और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अपने आहार में नमक की मात्रा और दवाओं पर ध्यान दें। अधिक नमक या कुछ दवाइयाँ प्यास को बढ़ा सकती हैं या मूत्राशय की क्रियाशीलता को प्रभावित कर सकती हैं। डॉक्टर की सलाह से इन्हें नियंत्रित करें ताकि मूत्र प्रणाली पर अनावश्यक दबाव न पड़े और आपकी नींद बेहतर हो सके। यदि आप इस विधि को नियमित रूप से अपनाएंगे तो केवल 1 से 2 सप्ताह में ही आप स्पष्ट बदलाव महसूस करेंगे। जागने की संख्या कम होगी, नींद गहरी होगी, मानसिक स्थिति बेहतर होगी और रोजाना ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी। यह केवल एक छोटी सलाह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक जीवन शैली है जो आपके जीवन के कीमती वर्षों में दीर्घकालिक स्वास्थ्य की रक्षा करती है। पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा, हालांकि वे अलग अलग दृष्टिकोणों से उत्पन्न हुई हैं, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सही समय पर पानी पीना स्वास्थ्य बनाए रखने, विशेषकर बुजुर्गों की नींद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आधारित अनुसंधान और वासोपरेसिन हार्मोन तथा गुर्दे की कार्य प्रणाली की समझ पर आधारित है, जो बताती है कि 55 वर्ष की आयु के बाद शरीर में इस हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे गुर्दे की क्रिया धीमी हो जाती है और मूत्राशय अधिक संवेदनशील हो जाता है। इस कारण से डॉक्टर बुजुर्गों को सलाह देते हैं कि वे दिन के समय अधिकतर पानी पिएं और शाम को पानी कम लें ताकि रात में जागने की संख्या कम हो, गुर्दे और रक्तचाप की रक्षा हो सके। वहीं भारत की पारंपरिक चिकित्सा आयुर्वेद शरीर को एक प्राकृतिक जैविक घड़ी के अनुसार संचालित मानती है, जो दिन को विभिन्न ऊर्जा चरणों में विभाजित करती है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह से लेकर दोपहर 4 बजे तक का समय अग्नि अर्थात पाचन अग्नि का सबसे तीव्र काल होता है, जो पानी और पोषण के अवशोषण के लिए अनुकूल होता है। शाम का समय विश्राम का होता है, जब शरीर को शुद्धिकरण और पुनरुत्थान की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद के अनुसार शाम को अधिक पानी पीने से यह प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे शरीर की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और नींद प्रभावित होती है। इन दोनों चिकित्सा प्रणालियों के बीच महत्वपूर्ण मेल यह है कि वे शरीर की जैविक घड़ी का सम्मान करते हुए सही समय पर पानी पीने को प्राथमिकता देते हैं। यही स्वर्णिम समय है जो गुर्दे को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायता करता है, मूत्राशय को आराम देता है और गहरी नींद तथा समग्र स्वास्थ्य की रक्षा करता है। आधुनिक ज्ञान को पारंपरिक दर्शन के साथ जोड़कर बुजुर्ग न केवल अपनी नींद में सुधार कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य भी बनाए रख सकते हैं, जो उनकी शारीरिक स्थिति और जीवन शैली दोनों के अनुकूल है। याद रखें, सही समय पर पानी पीने की आदत केवल एक छोटी सी टिप नहीं है जो आपकी नींद को बेहतर बनाती है, बल्कि यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए गहरे लाभ भी लाती है। जब आप दिन भर में पानी की मात्रा को सही ढंग से बांटते हैं, खासकर स्वर्णिम समय का पालन करते हैं, तो आपको रात में बार बार जागने की संख्या कम होती है, जिससे आपकी नींद गहरी और पूरी होती है। इसका मतलब है कि आपका रक्तचाप स्थिर रहता है, याददाश्त सुरक्षित रहती है और आपका समग्र स्वास्थ्य सुधरता है। आपको परिणाम देखने के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस आज से ही इस आदत को अपनाएं और लगातार इसका पालन करें। 1 से 2 सप्ताह के अंदर आप नींद की गुणवत्ता और सुबह उठने पर तरोताज़ा और ऊर्जा से भरपूर महसूस करने में स्पष्ट फर्क महसूस करेंगे। और याद रखें, अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी सरल लेकिन प्रभावी टिप्स लेकर आऊँगा, जो बुजुर्गों की नींद और स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगे। इसे ज़रूर देखें ताकि आप उन कीमती रहस्यों को मिस न करें। आप सभी का धन्यवाद जो हमेशा हमारे चैनल के स्वास्थ्य संबंधी साझा किए गए कंटेंट के साथ जुड़े रहते हैं और हमें समर्थन देते हैं। हर एक व्यू, कमेंट या शेयर हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है, ताकि हम और भी उपयोगी जानकारी आपके लिए ला सकें। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी सपोर्ट उत्पादों में रुचि रखते हैं और स्वस्थ आहार सुधारना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो पर सीधे जुड़े उत्पाद देखें। इसके लिए आपको बस स्क्रीन के बगल या नीचे दिखाए गए लिंक पर क्लिक करना है, ताकि आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। आपका समर्थन, चाहे वह एक व्यू हो, शेयरिंग हो या सब्सक्रिप्शन,
हमें और भी उपयोगी सामग्री साझा करने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर जीवन की शुभकामनाएं।